शेड्यूल कास्ट अपनी संवैधानिक अधिकार के लिए आगे न बढ़े, इसके लिए वो संविधान को हाथ में लेकर हम लोगों पर झूठे मुकदमा, शेड्यूल कास्ट पर झूठे मुकदमा करने का उन्होंने काम किया है। श्रवण कुमार का नाम आ रहा है, सीओ साफ साफ बोल रहा है कि श्रवण कुमार ने केस करवाया है, तो श्रवण कुमार के औकात नाप देगी समतामूलक संग्राम का। जूता से स्वागत नहीं किया मंत्री तो जी को करिएगा, एकदम मंत्री जी को करेंगे, उस संविधान हाथ में ले लेगा श्रवण कुमार, वो केस करावेगा दलित पर, झूठा केस करावेगा, करेंगे उस संविधान हाथ में ले लेगा श्रवण कुमार, वो केस करावेगा दलित पर। हमने उसको सूचनार्थ कर दिया है। और केस कैसे किया? केस इसलिए किया कि हम लोग शेड्यूल कास्ट हैं, हम लोग शेड्यूल कास्ट हैं, और वो आंदोलन को रोकना चाहता है, रुक जाएगा आंदोलन, उसको से रुक जाएगा। ये सब भड़ुए दलाल कमीशन खोर चोर सीओ से रुक जाएगा आंदोलन। सिनेमा पर चढ़ के दम देंगे उसको, सिनेमा पर चढ़ के दम देंगे उसको। झूठा फरेट घुसखोर वो हम पे मुकदमा किया है कि डर जाएंगे, तो ये संग्राम दल के पदाधिकारी है, हम लोग डरते नहीं है जेल और लाठी से। अब ये संजय भारती ना झुका है, ना टूटा है, ना टूटेगा। और ये तो अभी देखा है ना सीओ, अभी तुमको सैकड़ों आंदोलन करके दिखाएंगे और तुमको जो हाई कोर्ट में घसीटेंगे और जवाब लेंगे। ये हीरो हो जाएगा, ये कल के डेट में उनकी कुर्सी छीनी जाएगी। इस कारण से संजय भारती को दबाने की कोशिश करने किया है ये। और श्रवण कुमार जी, अभी मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोलवे किए कि इनको जूता से स्वागत करेंगे, तो हो सकता है इनको भी जूता से स्वागत मिलेगी। बिहार के गद्दी पर बैठे हुए हैं और समतामूलक संग्राम दल 21 अक्टूबर 2024 को जो नीतीश कुमार का घोषणा है 55 डिसमिल जमीन प्रत्येक भूमिहीन को, जो घोषणा तो है पर वो लागू नहीं हो रही है, वो लागू करवाने के लिए ये बिहार शरीफ यानी नालंदा जिला समाहरणालय को घेराव किया गया था, जिसकी सूचना 18 तारीख को पार्टी के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय और डीएम कार्यालय दोनों को सूचित किया गया था। लेकिन अब उस आंदोलन को लेके एफआईआर सदर सीओ के द्वारा किया गया है, जिसमें साफ लिखा गया है कि बगैर सूचना का समतामूलक संग्राम दल 55 डिसमिल के लिए गरीबों के लिए लड़ रहे थे और डीएम ऑफिस के रास्ता रोके हुए थे, और उस पर हमारे लोगों पर केस किया गया है। उसी को सिलसिले में आज हम लोग थाना में आए हैं और इस मामला को हम लोग छोड़ेंगे नहीं सीओ साहब को, चूँकि हम लोग संविधान के मानने वाले हैं और निश्चित रूप से चूँकि लड़ाई भी गरीब गुरबा के थी और लड़ने वाले भी गरीब गुरबा और शेड्यूल कास्ट के लोग थे, तो शेड्यूल कास्ट अपनी संवैधानिक अधिकार के लिए आगे न बढ़े, इसके लिए वो संविधान को हाथ में लेकर हम लोगों पर झूठे मुकदमा, शेड्यूल कास्ट पर झूठे मुकदमा करने का उन्होंने काम किया है। और इसमें स्थानीय मंत्री श्रवण कुमार का नाम आ रहा है, सीओ साफ साफ बोल रहा है कि श्रवण कुमार ने केस करवाया है, तो श्रवण कुमार के औकात नाप देगी समतामूलक संग्राम दल, और इसी के धरती पर नापेगी समतामूलक संग्राम दल। श्रवण कुमार को अगर जूता से स्वागत नहीं किया मंत्री तो जी को करिएगा, एकदम मंत्री जी को करेंगे, उस संविधान हाथ में ले लेगा श्रवण कुमार, वो केस करावेगा दलित पर, झूठा केस करावेगा, उसकी औकात ना देगा श्रवण कुमार को। देखेंगे कि नीतीश कुमार के कितना नाजायज प्रशासन में कितना ताकत है, नीतीश कुमार के हम लोग देख लेंगे और श्रवण कुमार को देख लेंगे। और आते हैं श्रवण कुमार के, और हम लोग ऊपर केस किया गया है ना, फिर लिख के अब गृह मंत्री को देंगे, हम लोग गृह मंत्री को लिख के देंगे, SC/ST आयोग को लिख के देंगे, और श्रवण कुमार के यहाँ के चौराहे पर पुतला पर जूता से मार के लहराएंगे। कहाँ पे पुतला दहन करिएगा? बिहार शरीफ के चौक पर करेंगे, उसका आवास के सामने करेंगे, और देखते हैं श्रवण कुमार कितना केस करवाएगा समतामूलक संग्राम दल पर। क्या तो समतामूलक संग्राम दल पीछे हट जाएगी? 1 इंच नहीं हटेगी। हमारी संवैधानिक अधिकार को कोई छीन नहीं सकता है, कोई छीन नहीं सकता है। थाना में आए सब, थाना अध्यक्ष के द्वारा क्या बातचीत हुई? नहीं, वो तो फॉर्मेलिटी जो था, कानूनी प्रक्रिया था, हम भी कानून के साथ दिए हैं, वो भी जो हमारे केस के आईओ हैं उन्होंने सूचनार्थ किया है, सूचना दिया गया है कि आप पर केस हुई है, वो सूचना ली गई। लेकिन तो परमिशन लिए होंगे तो केस कैसे हो गया? अब वो तो सीओ ने बताएगा, सीओ से पूछिए कि जब हमने उसको सूचनार्थ कर दिया है और केस कैसे किया। केस इसलिए किया कि हम लोग शेड्यूल कास्ट हैं, हम लोग शेड्यूल कास्ट हैं, और वो आंदोलन को रोकना चाहता है, रुक जाएगा आंदोलन, उसको से रुक जाएगा। ये सब भड़ुए दलाल कमीशन खोर चोर सीओ से रुक जाएगा आंदोलन, सिनेमा पर चढ़ के दम देंगे उसको। फर्जी मुकदमा किया है, मैं आपका चैनल पर फर्जी मुकदमा आप आरोप लगा रहे हैं सर, तो सीओ साहब पर भी तो मुकदमा बन रहा है। SC/ST पर झूठा केस करने के जुर्म में वो जेल में जाएंगे, और समतामूलक संग्राम दल उनको बीच चौराहे पर उनको दौड़ा के जेल में भेजवाएंगे। चलिए अनिल जी, आप भीम आर्मी से आते हैं, संजय जी के साथ हैं। जी बिल्कुल। सबसे पहले आपको जितने दर्शकों के जय भीम। मैं भीम आर्मी का प्रदेश सचिव हूँ
लेकिन बात है ये संजय भाई हमारा एक मित्र भी है, पहले भी एक रह चुके हैं, लेकिन बात आंदोलनकारी का है, बात है आंदोलनकारी का, चाहे पार्टी आप किसी से हैं, आप किसी संगठन से। ये भाई भी गरीब गुरबा के लिए 5 डिसमिल जमीन के लिए लड़ रहे थे, लेकिन ये पेट में दर्द हुआ श्रवण कुमार को और नीतीश कुमार को। माननीय नीतीश कुमार जी को पेट में दर्द हुआ कि दलित गरीब गुरबा के लिए 5 डिसमिल जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहा है, ये हीरो हो जाएगा, ये कल के डेट में उनकी कुर्सी छीनी जाएगी। इस कारण से संजय भारती को दबाने की कोशिश करने किया है ये। और श्रवण कुमार जी अभी मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोलवे किए कि इनको जूता से स्वागत करेंगे, तो हो सकता है इनको भी जूता से स्वागत मिलेगी। और चक में गरीब गुरबा के लिए आंदोलन कर रहा था तो सैकड़ों लाठियां बरसाया गया और 6 महीना जेल में रखा गया। फिर इधर गरीब गुरबा के लिए नालंदा जिला में हम संग्रहालय घेरा था। हम लोगों ने 17 तारीख को आए थे यहाँ परमिशन सूचनार्थ करने के लिए। परमिशन तो लेना नहीं है क्योंकि भारतीय संविधान सभी को आज़ादी देता है और हम सूचना देंगे और आप परमिशन दे अर्थात ना दे, लेकिन सूचनार्थ करके हमें आंदोलन करने का हक है, ये भारतीय संविधान देता है। आपको जो है कहने पर हम गुलाम नहीं हैं। लेकिन आप सूचना दिए थे लेकिन 17 तारीख को सुनिए, हाँ बहुत सारा प्रूफ है। 17 तारीख को वो हमको प्रूफ नहीं मिल पाया, मतलब जो है सूचनार्थ में परमिशन नहीं मिला, तो हम लोगों ने आधार कार्ड लगा करके यहाँ के एसडीओ का जो भी होता है और जिला कार्यालय का, उन्होंने बोला कि आधार कार्ड लगाइए, तो हम लोगों ने 18 तारीख को सूचना दिया और 21/10/2024 के शांति पूर्व हम लोगों ने आंदोलन किया। आंदोलन करने के पूर्व ही यहाँ के जो डीएम साहब थे वो चैम्बर छोड़ के आना नहीं चाह रहे थे। हम लोगों ने जनता के समक्ष बुलाया कि भाई जनता के सामने बात करिए, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि यदि जो कोई गरीब गुरबा आपके कार्यालय के पास आता है तो आपको ऑफिस से निकल करके उससे मिलने की काम करना है और उनकी समस्या सुन करके उसकी समस्या को समाधान करना है। उन्होंने ऐसा नहीं किया। वही कारण जो सर बता रहे थे, वही कारण ये सीओ जो है झूठा फरेट घुसखोर, वो हम पे मुकदमा किया है कि डर जाएंगे। तो ये संग्राम दल के पदाधिकारी है, हम लोग डरते नहीं है जेल और लाठी से। अब तुम्हारी पुलिस प्रशासन ने सैकड़ों लाठियां बरसाई है, ये संजय भारती न झुका है न टूटा है न टूटेगा। और ये तो अभी देखा है ना सीओ, अभी तुमको सैकड़ों आंदोलन करके दिखाएंगे और तुमको जो हाई कोर्ट में घसीटेंगे और जवाब लेंगे।